प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट पर नजर डालें तो सारा ध्यान वैल्यू, स्पेक शीट्स और हार्डवेयर पर होता है। इससे कई दफा उसकी चमक दमक कुछ कम हो जाती है। दूसरी तरफ सैमसंग का पूरा ध्यान यूजर एक्सपीरियंस पर है, इसलिए स्पेक शीट पर जरूर कुछ समझौते करने पड़ते हैं। तो इसका असर क्या होता है सैमसंग A7 III के जायजे में हमने यही जानने की कोशिश की। सैमसंग का गैलेक्सी A7 III भी गैलेक्सी S सीरीज की राह पर चल रहा है और इससे किसी को क्या शिकायत हो सकती है। आप इसे आधुनिक मिनिमलाइज कहें या फैशनेबल सिलुएट, A7 III 5G बेहद शानदार दिखता है। फोन के पीछे आप पाएंगे एक क्लीन प्लास्टिक यूनिबॉडी फिनिश जिस पर उंगलियों के या दूसरे निशान नहीं पड़ते। सैमसंग लोगों के अलावा बेवजह की ब्रांडिंग भी नहीं है। इसका कैमरा मॉड्यूल आहिस्ता से ब्लैक पैनल से उभरते हुए बहुत अच्छा लगता है। उंगली रखने के लिए एक स्मूथ कर्व है जो आगे जाकर कैमरे में मिल जाती है। चारों कैमरे और LED फ्लैश एक दूसरे की सीध में हैं और खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उधर आप सोच रहे हैं कि यूनिबॉडी है तो प्रीमियम कैसे लगेगा। सैमसंग A7 III आपकी सारी गलतफहमियों को दुरुस्त कर देगा। ये तो है फोन के पीछे की बात। बटन्स में गजब की पॉलिश है जो बहुत अच्छा टैक्टिकल फीडबैक देते हैं। IP67 रेटिंग भी है तो निडर होके अपने फोन को धूल, आंधी, पानी कहीं भी ले जाएं। सामने का 6.7 इंच डिस्प्ले देखकर मजा आ जाता है। ये बिल्कुल किनारे तक फैला है और बेजल्स ना के बराबर हैं। इकलौते कैमरा कटआउट के अलावा ध्यान भटकाने को और कुछ नहीं है। खास सैमसंग के अंदाज में स्क्रीन देखते ही प्रीमियम का एहसास हो जाता है। 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल खूब रोशन और खिलता हुआ है और इस पर HDR भी चलता है। ब्राइटनेस लेवल्स 800 निट तक जाते हैं जो सबसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सीधी रोशनी में इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुरक्षा के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 है, यानी एक पूरा पैकेज है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसे चाहें तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं शानदार नेविगेशन के लिए, या फिर बैटरी ज्यादा चाहिए तो उस हिसाब से इसे बदल लीजिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से सैमसंग A7 III 5G के चर्चे खूब होंगे क्योंकि सैमसंग आजमाए हुए स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट को ही लेकर आया है। इसमें फ्लैगशिप हार्डवेयर नहीं है। वैसे परफॉर्मेंस सिर्फ चिपसेट से ही नहीं आंका जा सकता और इस मामले में सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन राह काफी आसान कर देता है, लेकिन इस फोन से ये उम्मीद ना रखें कि गेमिंग के मैदान में ये भी झंडे गाड़ेगा। हालांकि हमें रोजमर्रा के काम में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट जेंशिन इम्पैक्ट जैसे टॉप एंड गेम्स खेलते हुए महसूस जरूर हुआ। ऐसा नहीं है कि खेल नहीं पाए, लेकिन इस पर मैक्सिमम सेटिंग्स ठीक से नहीं चलेंगी। यही नहीं, सैमसंग के 4 साल के सॉफ्टवेयर सपोर्ट के दावों पर भी सवाल उठते हैं। ये चिपसेट नया नहीं है तो देखना होगा कि कुछ सालों में इसका क्या हाल होता है। इसमें जो चीज शानदार है वो है सैमसंग का लाजवाब One UI 4.1 Android 12। कोरिया कंपनी ने ऑप्टिमाइजेशन के मामले में कमाल किया है। इसमें न सिर्फ बहुत ही बढ़िया नेविगेशन मिलेगा बल्कि और बहुत से फीचर्स शामिल हैं। फिर 5G सपोर्ट भी है ताकि आने वाले समय में भी कोई परेशानी ना हो। इसके टिकाऊ होने में प्रोसेसर का बड़ा हाथ है। 5000 mAh बैटरी स्नैपड्रैगन 778G की बदौलत दिन भर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने आसानी से 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम देखा और वो भी काफी हैवी यूज के साथ। ज्यादातर तो दिन खत्म होने पर ही 20 से 30% चार्ज बाकी रह जाता है, लेकिन चार्जिंग बहुत जल्दी नहीं होती। अगर सैमसंग का फास्ट चार्जर अलग से खरीदे तो 25 वॉट सबसे बेहतर है, यानी लगभग 90 मिनट में पूरी चार्जिंग। गैलेक्सी A7 III का कैमरा काफी शानदार है। प्राइमरी 108 मेगापिक्सल कैमरे में सैमसंग के और कैमरे की तरह थोड़े ओवर सैचुरेटेड रंग, बेहतरीन डायनामिक रेंज और खूब सारी डिटेल मिलेगी। इन दामों में भी इस फोन में आपको रंग असली जिंदगी से हूबहू मिलेंगे, चाहे रोशनी कैसी भी हो। पोर्ट्रेट मोड या बहुत कम रोशनी, ये कैमरा हर हालत में आपका साथ देगा। इस तरह 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा का रेजोल्यूशन हालांकि कम है, लेकिन रंग और डिटेल के मामले में ये प्राइमरी कैमरे से कम नहीं है। इसमें 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस भी है जो अच्छी रोशनी में तो तस्वीरें काफी अच्छी खींचता है, पर ज्यादातर दूसरे मैक्रो कैमरों की तरह क्लोजअप्स लेना टेढ़ी खीर है। काश सैमसंग ने इसकी जगह टेलीफोटो शूटर दे दिया होता। सामने के 32 मेगापिक्सल कैमरे से खींचने वाली तस्वीरें में ही स्किन टोन्स आती हैं और रंग भी सटीक दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी A7 III में सैमसंग ने हर चीज बेहतरीन दे दी हो, बल्कि कंपनी ने स्पेक्स और ऑप्टिमाइजेशन का बेमिसाल संतुलन बनाया है जो पूरे एक्सपीरियंस में महसूस किया जा सकता है। इसमें अगर कोई कमी खलती है तो फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस की। A7 III इसकी भरपाई अपनी डिस्प्ले क्वालिटी, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और इमेजिंग से करता है।
₹41,999 में ये फोन सस्ता तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को गेमिंग स्मार्टफोन नहीं चाहिए, उनके लिए सैमसंग गैलेक्सी A73 बाकी चीजों में अच्छा है।